हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा है आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। मैं आज फिर से उपस्थित हूँ आर्टिकल का अपना चौथा वीडियो लेकर के। आज का टॉपिक है यूज ऑफ एन। कल हमने आपको बताया यूज ऑफ ए, आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन में क्या होता है, कुछ सामान्य नियम हैं। नियम बहुत जरूरी है। नियम को आइए ध्यानपूर्वक देखते हैं। ऐसे शब्द क्या है, ऐसे शब्द जिनका प्रथम अक्षर बोले तो अर्थात लेटर, इंग्लिश में लेटर कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका प्रथम अक्षर स्वर हो व प्रारंभिक उच्चारण में स्वर का उच्चारण देते हों तो वहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। क्या समझे? ऐसे शब्द क्या है, ऐसे शब्द, शब्द अर्थात वर्ड, जिनका प्रथम अक्षर अर्थात लेटर, स्वर अर्थात वावेल हो व प्रारंभिक उच्चारण में स्वर अर्थात वावेल का उच्चारण देते हों तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? एन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एन का। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे आपका हो गया ऑस्ट्रिच, जैसे ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच में क्या है, नियम क्या है? ऐसे शब्द जिनका प्रथम अक्षर वावेल हो व प्रारंभिक उच्चारण में वावेल का उच्चारण देते हूं तो वहां एन का प्रयोग होगा। ऑस्ट्रिच कैसे लिखेंगे? ऑस्ट्रिच, ऐसे तो लिखेंगे ऑस्ट्रिच। प्रथम अक्षर देख लीजिए, प्रथम अक्षर पहले से ही वावेल है। प्रथम अक्षर क्या है? प्रथम अक्षर वावेल है। और हिंदी में देख लीजिए, ये क्या है? व्यंजन है। तो यहां पर ये आपका स्वर है, बड़ा आपका स्वर है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? एन का। किसका प्रयोग होगा? एन का। दूसरा उदाहरण है, जैसे हमने ले लिया अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है? छाता। क्या होता है? छाता। और ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच मीन्स होता है शुतुरमुर्ग। अम्ब्रेला में देखिए, अम्ब्रेला कैसे लिखेंगे? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू क्या है? यू क्या है? यू आपका वावेल है। और अम्ब्रेला हिंदी में देख लीजिए, छोटा आपका क्या है? स्वर है। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा, अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। नियम के अनुसार, नियम के अनुसार आप देखिए वहां पर किसका प्रयोग होगा? एन का। जैसे हो गया तीसरा उदाहरण ऑरेंज। हमने ले लिया ऑरेंज, हिंदी में लिखिए ऑरेंज। ओ क्या है? ओ क्या है? अरे 5 ही तो वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ओ क्या है? ओ इसमें है, ये क्या है? ओ आपका वावेल है। और यहां देखिए बड़ा क्या है? बड़ा आपका स्वर है, तो इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा, क्योंकि हमारे नियम में बार बार कह रहा है ऐसे शब्द जिनका प्रथम अक्षर स्वर हो व प्रारंभिक उच्चारण में स्वर का उच्चारण देते हो तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। हमारे नियम में ऐसा बताया गया है। दूसरा है, दूसरा नियम, ऐसे शब्द जिनके प्रारंभिक उच्चारण में
वावेल का उच्चारण निकले, ऐसे शब्द जिनके प्रारंभिक उच्चारण में वावेल का उच्चारण निकले परंतु प्रथम अक्षर चाहे वावेल भी ना हो, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? वहां पर भी आपका आयन का प्रयोग होगा। उदाहरण देख लीजिए, जैसे उदाहरण है आपका राम इच एम एल ए। एम क्या है? प्रथम अक्षर आपका क्या है? यम क्या है? यम आपका व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। अब एम लिखिए हिंदी में। एम, ये ए क्या है? ए आपका वावेल है, स्वर है। ए आपका स्वर है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? आयन का। किसका प्रयोग होगा? आयन का। बार हमारे नियम में क्या कह रहा है? ऐसे शब्द जिनके प्रारंभिक उच्चारण में वावेल का उच्चारण ना निकले, ऐसे शब्द जिनके प्रारंभिक उच्चारण में वावेल का उच्चारण निकले परंतु प्रथम अक्षर चाहे वावेल भी ना हो। उच्चारण में वावेल निकले ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रथम अक्षर हो वो चाहे वावेल ना हो, उससे नहीं मतलब है। लेकिन जब उच्चारण किया जाए तो प्रारंभिक उच्चारण में उसके वावेल निकले, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? आयन का प्रयोग होगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। श्याम इच एसपी। एस क्या है? वैसे देखिए एस क्या है? एस आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन एस लिखेंगे कैसे हिंदी में? ए और सा, एस। अब इसमें ए देखिए, ए क्या है? ए आपका व्यंजन है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? ए आपका स्वर है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? आयन का। आया समझ में? तीसरा नियम है ऐसे शब्द जिनका प्रथम अक्षर एच हो व प्रारंभिक उच्चारण में हा का उच्चारण ना देता हो। हा का उच्चारण ना देता हो। हा का उच्चारण ना देता हो, तो वहां पर इसका प्रयोग होगा? तो वहां पर आयन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? आयन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आयन का। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ये तो नियम है, उदाहरण देखेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे आपका है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट एच है, बहुत लोग पढ़ते हैं हॉनेस्ट, लेकिन उच्चारण क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट। शुरुआत में देखा जाए तो यच क्या है? यच आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण में क्या आ रहा है? ऑनेस्ट। क्या आ रहा है? ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट लिखने में बड़ा क्या है आपका?
बड़ा आपका स्वर है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? ऐन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ऐन का। दूसरा देख लीजिए, दूसरा उदाहरण जैसे है आवर। ये क्या है? अरे इसको हावर तो पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे आवर। क्या पढ़ते हैं? शुद्ध उच्चारण क्या है? आवर। तो यहां पर ये बड़ा क्या है? बड़ा आपका व्यंजन है, इसलिए बड़ा आपका स्वर है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? ऐन का। किसका प्रयोग होगा? ऐन का। क्यों प्रयोग होगा? क्योंकि बड़ा आपका क्या है? स्वर है, इसलिए यहां पर ऐन का प्रयोग होगा। उच्चारण, क्योंकि देखना ऐसे शब्द जिनका प्रथम अक्षर यच हो, प्रथम अक्षर यच है, वह प्रारंभिक उच्चारण में हा का उच्चारण ना देता हो। उच्चारण कीजिए, क्या आएगा? आवर। तो इसमें हा का कहीं उच्चारण दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? ऐन का। किसका प्रयोग होगा? ऐन का। नेक्स्ट है चौथा नियम। चौथे में है कुछ अन्य शब्द देखते हैं। कुछ अन्य शब्द देखिए, इन सभी के आगे भी आर्टिकल ऐन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए क्या है, जैसे में उदाहरण देखिए, जैसे आपका हो गया आनर। इसको क्या पढ़ेंगे? आनर। क्या पढ़ा जाएगा? आनर। तो यहां पर बड़ा क्या है? बड़ा आपका स्वर है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? ऐन का। किसका प्रयोग होगा? ऐन का। जैसे देख लीजिए ऑनेस्ट मैन हो गया, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ऐसे तो लिखा जाएगा। तो ऑनेस्ट में बड़ा क्या है? स्वर है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? ऐन का प्रयोग होगा। देख लीजिए IAS है, जैसे IAS, इसमें सीधा दिखाई दे रहा है। आई क्या है? आई आपका वाबेल है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? ऐन का। जैसे हो गया आपका NCC ऑफिसर, कहीं लिखा है NCC ऑफिसर। क्या है? यन। तो अभी आप कहोगे कि यहां पर एन का कैसे प्रयोग होगा, क्योंकि यन जो है आपका कॉन्सोनेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, एन लिखा कैसे जाता है? यही तो है, ऐसे तो लिखा जाएगा एन। तो जब ऐसे एन लिखा जाएगा तो ए क्या है? यहां पर ए आपका स्वर है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा?